आजकल इतने सारे रेड फ्लैग्स की दुनिया में अगर किसी लड़की के अंदर सबसे बड़ा कोई रेड फ्लैग होता है तो वो होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। और जो मैं साइंस इसमें बताने वाला हूँ वो साइंस अगर तुम्हें उसके अंदर दिख जाए तो बिकम हुसैन बोल्ट एंड रन अवे एज फास्ट एज यू कैन। साइंस पे आने से पहले लेट्स डू अ लिटिल स्टोरी टाइम। करीब 3 दिन पहले मुझे एक दोस्त के छोटे भाई का कॉल आता है। लेट्स कॉल हिम टप्पू। टप्पू अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में है और लास्ट ईयर उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में। ये टप्पू की ज़िंदगी की पहली गर्लफ्रेंड है, इसका पहला रिलेशनशिप एक्सपीरियंस है और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था पिछले साल। उसके बाद क्या होता है कि एक पॉइंट पे लड़की की लाइफ में, लेट्स कॉल द लड़की मुन्नी, मुन्नी की लाइफ में एक एंट्री होती है एक लड़के की जिसका नाम है राजू। राजू बन जाता है मुन्नी का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मेल बेस्ट फ्रेंड। और टप्पू क्योंकि बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति है तो वो इस चीज़ को अलाउ कर देता है कि ओके मुन्नी, यू कैन हैव राजू एज योर बेस्ट फ्रेंड। अब राजू जो है वो एक प्लेयर टाइप का लड़का है। प्लेयर टाइप का मतलब उसकी एक टाइम पे 3 4 कई सारी गर्लफ्रेंड एक ही टाइम पे कॉन्करेंटली वो रखता है। अब जब राजू और मुन्नी की दोस्ती हो गई तो राजू और मुन्नी अक्सर 1-on-1 रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और पार्क्स वगैरह में घूमने जाने लगे, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर पार्टिंग। और मुन्नी ये सारी चीज़ें बता के करती थी टप्पू को। टप्पू इन सब चीज़ों को अलाउ कर देता था बिकॉज ही इज़ वे वे मोर लिबरल देन ऑल ऑफ अस, वी विल नेवर मैच हिम। तो ऐसे कुछ दिन तक ये सब चीज़ें चलती रही। फिर एक पॉइंट पे कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि मुन्नी यूज टू अवॉइड टप्पू। वो टप्पू से डेट पे ना जाके वो राजू के साथ घूमने जाती थी। टप्पू जब उससे डेट सेट करने की बात करता था कि ओके लेट्स मीट अप, तो मुन्नी कहती थी कि नहीं नहीं नहीं, इस दिन राजू के साथ जाना है, इस दिन राजू के साथ ये प्लान है, इस दिन राजू के साथ वो प्लान है। और यहाँ तक तो प्रगतिशीलता आप लोगों ने देख लिया, ये कुछ ज़्यादा ही है। हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग थोड़े से बैकवर्ड लोग हैं। खैर, तो व्हेन इट वाज हैपनिंग एवरीथिंग वाज स्टिल गोइंग फाइन। टप्पू वाज ओके विद व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन। टप्पू वाज एन अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड। तभी क्या होता है कि करीब 1-2 महीने के बाद राजू जो है रात में मैसेज करता है मुन्नी को, और मैसेज करके बहुत ही सरप्राइजिंगली मुन्नी को बता देता है कि आई एक्चुअली लाइक यू एंड आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। और मुझे पता है कि टप्पू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें टप्पू को छोड़ के यू शुड स्टार्ट डेटिंग मी बिकॉज आई कैन ट्रीट यू बेटर दैन ही कैन। मुन्नी का रिस्पॉन्स आता है आउटराइट रिजेक्शन। वो उसको सीधे फ्रेंड जोन कर देती है ये बोल के कि नहीं नहीं है, मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं देखती, वी आर बेटर एज फ्रेंड्स, प्लस मैं रिलेशनशिप में हूँ और टप्पू को बहुत हर्ट होगा, स्टफ लाइक दिस। इस रिजेक्शन को राजू ले नहीं पाता है लाइक अ मैन और वो लगता है गाली देने मुन्नी को। वो मुन्नी को ढेर सारी गालियां देता है, ढेर सारी बातें बोलता है। वो इतना ही नहीं करता, इसके बाद जब मुन्नी उसे ब्लॉक कर देती है गाली खाने के बाद से, तो वो जाता है मुन्नी के दोस्तों के पास और टप्पू के दोस्तों के पास और उनसे बोल देता है, रूमर फैला देता है झूठे झूठे कि मुन्नी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरे साथ डेट पे जाना चाहती थी, ऐसा करना चाहती थी, वैसा करना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया। बेसिकली पेंटिंग हिम एज द चैड एंड मुन्नी एज द वुमन हु वाज चेजिंग हिम, जो कि ऐसा था नहीं। अब शायद हम सब लोग अग्री कर सकते हैं कि राजू वॉज अ वेरी घटिया पर्सन, बहुत ही नीच आदमी था। आई थिंक वी ऑल अग्री, सब लोग मतलब 99% लोग तो ये मान ही रहे होंगे कि राजू वॉज अ वेरी घटिया पर्सन। हो सकता है कोई माइनॉरिटी वो कहता हो कि नहीं राजू बहुत अच्छा संत आदमी था, हो सकता है, पर मेजरली लोग बोलेंगे कि राजू वॉज अ घटिया पर्सन। इस चीज़ को याद रखो, राजू वॉज अ घटिया पर्सन, ठीक है, काम आएगा बाद में। ये सब मामला हो गया। टप्पू ने एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह इन सब चीज़ों को समझा और उसने बोला कि मुन्नी देखो राजू गंदा बच्चा है ना, इससे अब बात मत करना, ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, मैटर को शांत करते हैं, लेट्स मूव ऑन। एंड मूव ऑन दे डिड। फास्ट फॉरवर्ड टू 7-8 महीना लेटर, इस साल की बात है। कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हो रहा था और टप्पू और मुन्नी चेयर पे बैठे थे स्टेज के सामने प्रोग्राम में। राजू जो है ही वॉज सिटिंग एट अ डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस में बैठा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ चिल था, मजे कर रहा था, उसे कोई फर्क नहीं था, उसे कोई गिल्ट नहीं था, ही वॉज जस्ट हैविंग फन, ठीक है। मुन्नी जो थी, बड़ी ही अजीब चीज हो रही थी वहां पे। टप्पू मुन्नी से बात करना चाह रहा था पर मुन्नी जो थी, मुन्नी का पूरा ध्यान लगा हुआ था राजू पे। टप्पू जब मुन्नी से बात कर रहा था तो मुन्नी उसकी बातों का जवाब तो दे रही थी पर उसकी नजरें पूरी की पूरी एक टक राजू पे लगी हुई थी, एकदम ध्यान से। टप्पू को यह चीज बॉदर कर रही थी पर टप्पू ने इस चीज को ब्रिंग अप नहीं किया। पर हद तो तब हो गई जब मुन्नी स्टार्टेड टॉकिंग कि यार बताओ राजू से कितनी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप थी, अगर वो ऐसी गलती नहीं किया होता तो कितना अच्छा हम लोग का फ्रेंडशिप चलता, हम लोग के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी,
विच मीन्स शी वॉज लैमेंटिंग ओवर द फैक्ट कि देखो दोस्ती टूट गई है. शी वॉज रिग्रेटिंग ओवर द फैक्ट कि ना उनके बीच में दोस्ती नहीं है. शी वॉज रिग्रेटिंग इट कि देखो उनके बीच में अब दोस्ती क्यों नहीं है, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो. यहाँ तक तो टप्पू को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉज द अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड. और एक अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड की क्वालिटी ये होती है कि उसके ऊपर से अगर उसकी गर्लफ्रेंड चल के भी चली जाए ना, उसके चेहरे पे जूता रख के अपना, तब भी उसको कुछ नहीं बोलना होता है. बिकॉज ही वॉज द अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड, इसने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया. पर उसके बाद जो होने वाला था उससे वो काफ़ी शॉक हो गया, हदों की हदें पार हो गई. ये सारी बातें, ये सारा लेमेंटेशन करते करते वो मुन्नी जो थी बातों बातों में लिटरली अचानक से उठ गई अपनी सीट से, अपनी चेयर से उठ गई और बोली कि यार मुझे इसके साथ सब कुछ ठीक करना है, मुझे इसके साथ सब कुछ ठीक करना है. और ऐसे बोलते हुए वो चली गई उसके साथ, राजू के साथ बात करने. एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू राजू एंड मेड अप विद हिम. उसकी दोस्ती दोबारा बन गई राजू से. शी एक्चुअली गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड वेंट एंड टॉक टू राजू ताकि उनकी दोस्ती दोबारा सही हो जाए. रिकैप करते हैं. राजू वही लड़का था जिसने ढेर सारी गालियां दी थी मुन्नी को. गालियां ही नहीं थी दी थी, मुन्नी का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया था उसके दोस्तों से और टप्पू के दोस्तों से भी. राजू ने ढेर सारी घटिया चीज़ें बोली थी मुन्नी को. पर ये सारी चीज़ें मुन्नी कुछ समय बाद भूल जाती है और वो राजू को इतना ज़्यादा मिस करने लगती है कि अपने बॉयफ्रेंड के बगल से उठ के वो जाती है एंड शी गोज एंड टॉक्स टू हिम अगेन एंड मेक्स अप द फ्रेंडशिप अगेन. टप्पू वॉज एनरेज्ड एट दिस. टप्पू अपना आपा खो गया और वही किया उसने जो उसे नहीं करना चाहिए था. इमोशनल रिएक्शन. पहले उस लड़की के पास से वो भाग गया, वापस दूर चला गया. उसके बाद जब लड़की ने बात किया तो ये लगा उसके ऊपर चिल्लाने कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने तुम्हें गाली दिया तो तुम्हारे अंदर कोई इज्जत नहीं, तुम्हारे अंदर कोई ये नहीं, कोई वो नहीं. बेसिकली इमोशनल रिएक्शन. नतीजा क्या हुआ, मतलब उसको तो लगा होगा कि लड़की उससे माफ़ी मांगेगी कि हाँ यू आर राइट टप्पू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने, तो तुम्हारा पॉइंट क्या है, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मैंने गलत किया. हाँ, दिस इज़ वॉट टप्पू वॉज एक्सपेक्टिंग. पर हुआ असल में ये कि दोनों में बात बंद हो गई. द गर्ल इज स्टिल टॉकिंग टू राजू. मीनवाइल टप्पू और मुन्नी के बीच में नो कॉन्टैक्ट, बात ही बंद है, बात ही नहीं कर रही है इससे वो. और टप्पू बेचारे अभी परेशान हैं. खैर ये थी स्टोरी टप्पू की. मैं अब इसमें और डीप नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. पर कुछ तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि समथिंग हैपन टू मुन्नी व्हेन शी वाज सिटिंग ऑन दैट चेयर. जब उस चेयर पे बैठी थी और वो दोबारा राजू को देख रही थी, तो भले ही जो कुछ भी हुआ इतिहास में, जो कुछ भी उसने बुरा किया है, इन सब चीज़ों को ओवरराइड करके कोई एक सडन अर्ज आ रही थी मुन्नी के अंदर कि मुन्नी को उठ के उससे बात करना ही पड़ा. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 साइंस दैट योर वुमन इज एन अटेंशन सीकर. पहला साइन ये कि जब भी वो पब्लिक सिचुएशन में होती है, बाहर होती है, तो वो जानबूझ के बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बात करती है. इसलिए नहीं कि उसकी आवाज़ जिससे वो बात कर रही है उसे सुनाई दे, बस उसकी आवाज़ जो है वो थर्ड पर्सन को भी सुनाई दे ताकि वो उसकी तरफ मुड़ के देखे. वो ज़ोर ज़ोर से बात करेगी ताकि आसपास के जो अजनबी हैं वो भी उसकी तरफ देखें, वो भी उसको ऑब्जर्व करें, ताकि शी कैचेस मोर एंड मोर आइज. ओके, वो बातों के साथ साथ ड्रामेटिक तरीके से बोल भी सकती है, कुछ अजीब सा, कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट हो. तो ज़ोर ज़ोर से बात करना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर ज़ोर से एग्जैजरेटेड डिमीनर दिखाना, ताकि शी अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर आइज. इसके साथ साथ तुम एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब वो ऐसी तेज़ आवाज़ में बात कर रही है और तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही है या फिर ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो अक्सर वो आंखों से थोड़ा सा ग्लैंस कर करके देखती भी है अराउंड कि मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. समटाइम्स शी एक्चुअली ग्लैंसेस एंड सीज, अच्छा मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे. ओके, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में वट एवर यू कैन इग्नोर इट एंड यू कैन जस्ट मेक योर वे. पर कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कभी कभी ऐसे एरियाज में तुम जाओगे जो कि डेंजरस एरियाज होते हैं. मान लो रात के अंधेरे में तुम हो कहीं, यू फाउंड योर सेल्फ इन अ वेरी डेंजरस एरिया विद हर, जहाँ पे बहुत ही अनडिज़ायरेबल लोग आते हैं. ठीक है, अब जब तुम किसी क्रिमिनल एरिया में हो ना, जहाँ पे क्रिमिनल्स हैंग आउट करते हैं, तो एक स्ट्रीट स्मार्ट टिप लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ये होता है कि कोशिश करो कि वहाँ से जल्दी निकलो. और जब वहाँ से तुम निकल रहे हो ना, जब वहाँ से ट्रैवर्स कर रहे हो, तो कोशिश करो कि कोई ऐसी हरकत ना करो कि जिससे उनकी आंखें तुम पे पड़े. मतलब कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि तुम अटेंशन अट्रैक्ट कर सको उनका, क्रिमिनल्स का, जो कि ऑलरेडी तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज प्रेडेटर्स, दीज स्कमबैग्स ऑफ सोसाइटी डोंट सी यू. प्रॉब्लम ये है कि कुछ लड़कियों के अंदर अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा पैथोलॉजिकल हो जाती है
कि ये इनके लॉजिकल ब्रेन को ओवर पावर कर देती है। तो उन सिचुएशंस में तुम देखोगे कि वो वहाँ पर जाके भी वहाँ पे भी ज़ोर ज़ोर से वैसे ही बात करेगी क्योंकि आदत बन चुकी है। वहाँ पर भी एग्जैजरेटेड डिमीनर दिखाएगी, वहाँ पे भी वही वही चीज़ें करेगी। तुम एक आदमी हो, तुम आदमी हो के धीरे धीरे बात करोगे, तुम कोशिश करोगे कि तुम अटेंशन ना अट्रैक्ट करो, बट शी आउट ऑफ हैबिट विल कीप स्पीकिंग इन अ लाउड लाउड वॉइस। एंड प्रॉब्लम यह है कि जब ये चीज़ें होती हैं और तुम उस एरिया में हो एज अ अकेला आदमी और बाद में कोई दिक्कत आती है, तो यू हैव टू जंप इन एंड डिफेंडर, दिस इज़ योर ड्यूटी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हारे सामने कोई एक आदमी तुम्हें कन्फ्रंट तो करेगा नहीं, तुम अकेले हो वहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली देर इज़ अ ग्रुप, देर इज़ अ मॉब, ठीक है, एंड यू आर इन डेंजर। इससे पहले कुछ लोग कहें कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ, मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा। इट्स लाइक अ प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल टिप कि डेंजरस एरिया में हो तो क्वाइटली निकल जाओ वहाँ से, राइट। वहाँ पे जाके डांस करोगे, वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करोगे, तो चांसेस आर कि द नाइट माइट टर्न अगली, यू नो। ये दूसरा साइन है स्ट्रेंज बॉडी लैंग्वेज। ये आ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, जिसने मुझे बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड की एक आदत है बड़ी अजीब, कि जब वो सब कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली पब्लिक प्लेस जैसे कि पार्क और बाकी सारी जगहें जहाँ पे और भी लोग रहते हैं, अधिकतर लोग रहते हैं, जो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, तो पार्क वगैरह में अक्सर इसकी गर्लफ्रेंड की ये आदत है कि जब ये दोनों बेंच पे बैठे रहते हैं, तो बेंच पे बैठे बैठे ये उस पे बेंच पे बैठेगी नहीं, कई बार ये क्या करती है, खड़े होके पोजेज मारती है, ठीक है, पोजिंग करती है लाइक अ फैशन मॉडल। जहाँ पे अब ये पार्क जो है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे जगह पे है जहाँ बहुत सेफ्टी है, जहाँ पे बहुत ज़रा लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। द पार्क इज़ इन अ स्मॉल सिटी इन अ डेंजरस एरिया। वहाँ पे तुमको कोशिश करना है कि यू अट्रैक्ट लेस अटेंशन, स्पेशली अगर किसी लड़की के साथ हो, है ना, क्योंकि अगर तुम अकेले लड़के हो, साथ में तुम्हारी लड़की है, तो तुम एक टारगेट बन सकते हो इन मैनी एरियाज। ये रियलिटी है। होता ये है कि जैसे देखते होगे कि कुछ कुछ डेंजरस एरियाज में मॉब्स बैठी रहती है, एक मॉब वहाँ बैठी है, एक मॉब यहाँ बैठी है, 4-5 आदमियों का ग्रुप हु आर ऑब्वियसली अप टू नो गुड, दे आर सिटिंग देयर स्टेयरिंग एट यू। अब ऐसे में तुम चाहोगे कि या तो तुम उस जगह पर रहो ही मत, या तो अगर हो भी विद योर गर्ल, चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, वट एवर, हैव क्वालिटी टाइम एंड देन गेट आउट ऑफ देयर। इसकी गर्लफ्रेंड की ये बड़ी अजीब आदत है कि ये वहाँ पे जब रहेगी तो ये खड़ी हो जाती है बेंच से, और बेंच से खड़ी होके देन शी फेसेस टूवर्ड्स दोज ग्रुप्स, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली नहीं किसी ग्रुप को, लेकिन फेसेस इन देयर डायरेक्शन। एंड देन व्हाट शी डज वेरी वेरी स्ट्रेंज जेस्चर्स। फिर वो अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे अपने आप को स्ट्रेच करेगी, ओपन करेगी, है ना। फिर पोजिंग टाइप की करेगी, मतलब लाइक कीपिंग हर हैंड ऑन हर कमर लाइक दिस, जैसे फैशन वगैरह में पोजिंग होती है ना। एंड जब वो पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलती है कि यार वैसे ही बैठे बैठे मैं थक गई हूँ, तो ऐसे ही मैं आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग आउट। ये काफ़ी हाई रिस्क बिहेवियर है, और मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा इन चीज़ों पे, हाई रिस्क बिहेवियर्स पे, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, ताकि वो बाहर वायलेंस को अवॉइड कर पाएँ। जैसे कि मॉब वायलेंस होता है, स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, किसी भी टाइप का क्राइम होता है, कई बार तुम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट इन डेंजरस एरियाज, एंड इफ़ यू आर इन डेंजरस एरियाज यू अवॉइड हाई रिस्क बिहेवियर्स। अब जब तुम उस एरिया में हो तो तुमको कोशिश करना है कि यू दीज गाइज डोंट लुक एट यू गर्ल, राइट, बट शी हर सेल्फ इज़ गेटिंग अप एंड डूइंग दीज वियर्ड थिंग्स। इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। उसको लगता है कि मतलब द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी फाइन एंड आई कैन जस्ट पोज लाइक दिस, है ना, and be admired. No, you won't be admired. The thing is, the world is evil. It won't admire you, it will, prey on you. That is the problem. Basically, इस टाइप के अजीबोगरीब जेस्चर्स जो कि एकदम डेलिबरेट हो, है ना, जो कि गलती से ना हो, जो कि देख के लग जाए कि हाँ डेलिबरेट हैं और ये हो रहा है ताकि दूसरे मुझे देखें, ओके। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज द साइन नंबर 2, बेसिकली स्ट्रेंज बिहेवियर इन पब्लिक, ओके, स्ट्रेंज बिहेवियर इन पब्लिक। और ये भी अगर सेफ जगह पर हो, जैसे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट, रेस्टोरेंट वगैरह, तो सेफ तो रहोगे ही, भले वैसे ही तुम्हें बिहेवियर अजीब लगे पर सेफ रहोगे। बट व्हेन इट हैपन्स इन लाइक अनसेफ एरियाज इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तीसरा है एंगेजिंग इन रेगुलर टॉक्सिक ड्रामा विद अ फ्रेंड्स। वो तुम्हें रेगुलरली बताती रहेगी कि आज उसकी इस फ्रेंड से लड़ाई हो गई, उस फ्रेंड से झगड़ा हो गया, और वो कितनी बड़ी विक्टिम है, उसके साथ कितना बुरा किया फ्रेंड्स ने, फिर उस फ्रेंड से झगड़ा हो गया, उस फ्रेंड ने इसको ये बोला तो इसने उसको वो बोला, और बड़ी बड़ी फिर फिल्मी टाइप की वो पोइट्री टाइप की बातें करेगी कि मैंने तो ये बातें सह ली चुपचाप, पर मेरा जो बदला है
वो ऊपर वाला लेगा, और जो मतलब इस टाइप की बातें होती हैं, फिल्मी टाइप की डायलॉग बाजी जो होती है, ये सारी चीज़ें वो करेगी। और फिर तुम देखोगे कि उन्हीं दोस्तों से ये इस तरीके से लड़ाई कर रही है, फिर उन्हीं की दोबारा दोस्त बन जा रही है, फिर दोबारा उनसे लड़ाई इनिशिएट कर रहे हैं, फिर उन्हीं की दोबारा दोस्त बन जा रही है। यही चीज़ वो तुम्हारे साथ भी इनिशिएट करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आए हुए हो तो तुम्हारे साथ वो ड्रामा कर नहीं पाएगी। यहाँ पर मैं एक डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ हेल्दी ड्रामा जो कि लड़कियाँ करती हैं रिलेशनशिप में, वो और एक टॉक्सिक ड्रामा जो कि ये इस टाइप की लड़की करती है, इसमें डिफरेंस है। हेल्दी ड्रामा इज समथिंग विच इज़, एज आई सेड, हेल्दी। इट इज़ अडोरेबल, थोड़ा सा फनी टाइप का होता है, छोटा मोटा हल्का फुल्का ड्रामा हो गया, 5-6 मिनट 10 मिनट की बात होती है, उसके बाद से एवरीथिंग टर्न्स नॉर्मल। वो होता रहता है, इट्स नॉर्मल, ओके, इट्स नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट्स नथिंग टू बी अवॉइडेड, इट हैपन्स एज लॉन्ग एज यू कैन हैंडल इट प्रॉपरली। टॉक्सिक ड्रामा ये वाला होता है कि नफरत हो जाए तुम्हें किसी दोस्त से, ये हो जाए, फिर कोई तुम्हें गाली दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाएं, फिर कुछ दिन के लिए बात बंद हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा बात शुरू हो जाए। शी इज़ ऑलवेज एम्ब्रॉयल्ड इन दिस टाइप ऑफ स्टूपिड ड्रामा। और वो ड्रामा के बारे में आके सिर्फ तुमसे बताती रहती है, रोती रहती है उस बारे में। एक लॉजिकल पर्सन की तरह तुम उसको एक सोल्यूशन देते हो कि सिंपली कट दोस फ्रेंड्स ऑफ। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इतने ही बुरे हैं तो उनसे बात करना बंद कर दो। ये इससे होगा नहीं, क्योंकि अगर ये इससे हो जाता तो इसके आगे का ड्रामा कैसे होता। शी हैज़ टू डू मोर ड्रामा एंड कीप पेंटिंग हर सेल्फ एज द विक्टिम एंड एज द सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, दैट इज़ वॉट शी डस। तो इसको ड्रामा करते रहना है, क्योंकि ड्रामा क्या करता है, इसका एक रोल दर्शाता है कि आई एम द मेन कैरेक्टर हियर, आई एम बींग रॉन्ग्ड, आई एम बींग सपोर्टेड, आई एम बींग नोटिस्ड, आई एम बींग साइडेड विद, जो भी उसका रोल है उस ड्रामा में। तो उसको बताना चाहते हैं कि देखो, दिस इज़ माई लिटिल मूवी एंड आई एम द मेन कैरेक्टर इन दिस, नॉट द मेल कैरेक्टर, डोंट वांट टू मिसजेंडर समवन। तो दिस इज़ माई रोल इन दिस मूवी। चौथा साइन ये है कि ये जेलसी का इस्तेमाल करती है तुमसे अटेंशन पाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे में वो क्या कर सकती है, वो तुम्हें स्क्रीनशॉट्स भेज सकती है कि देखो ये लड़का मुझे आई लव यू बोल रहा था, ये लड़का मुझे ब्यूटीफुल बोल रहा था, ये लड़का देखो मुझे प्रिटी बोल रहा है, ओह सच क्रीप्स, ओह लुक एट दिस मैन कॉलिंग मी सच ए ब्यूटीफुल क्वीन, ओह सच ए क्रीप। ये एक तरीका होता है हम्बल ब्रैग करने का। वो तुम्हारे अंदर जेलसी का सीड बो रही है कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ और फिर तुम और ज़्यादा इसको चेस करो। ठीक है, हो सकता है कई लड़के करते भी हों, पर तुम क्योंकि इस चैनल पे आ गए हो तो ये टैक्टिक उसका काम करेगा नहीं तुम्हारे ऊपर। खैर, तो शी विल डू थिंग्स लाइक दिस। ये जो पॉइंट है जेलसी अटेम्प्ट करवाना, ये इन माय ओपिनियन एक डील ब्रेकर है। मतलब अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो यू शुड जस्ट लीव दैट वुमन। वैसे तो यू शुड रन अवे फ्रॉम सच अ वुमन एट एनी कॉस्ट, बट इन दिस केस अगर तुमने देख लिया कि तुम्हारे ऊपर ये जेलसी वाला ट्रैप यूज़ हो रहा है तो यू शुड जस्ट विदड्रॉ। ठीक है, यू डिज़र्व बेटर देन दिस, क्योंकि अभी हो रहा है, ये आगे भी होगा। तुम शादी भी कर लोगे तो वो भी होता रहेगा। तुम्हारे पास और भी काम है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ वर्क, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुमको क्राइसिस से बचाना है अपनी फैमिली को, अपने घर को। और उसमें तुम्हारी वाइफ तुमसे बच्चों वाला गेम खेल रही है कि देखो वो छपरी मुझे इंस्टाग्राम पे आई लव यू बोल दिया, वो लड़का मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, देखो कितना ओ हो, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारा गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, जब ये जेलसी ट्रैप ट्राई करती है तो एज आई सेड मोस्ट गाइज फॉल फॉर इट, और सबकॉन्शियसली ही कुछ तो बोल देते हैं, कुछ जो नहीं बोलते, दे जस्ट स्टार्ट चेजिंग हर मोर, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे इतने सारे लड़के मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा प्लीज़ नहीं करूँगा और ज़्यादा इसकी सेवा नहीं करूँगा तो ये मुझे छोड़ के उनके पास चली जाएगी, जो कि एक सबसे बड़ा मिथ है। ओके, women go for quality, not quantity. They have quantity, but the quality that they seek is very less. I explained this in one of my previous videos. Okay, she is with you because you have quality. She is not with him because he does not have quality. पांचवा साइन पहली जो मैंने स्टोरी बताई थी उसी से रिलेट करता है कि इसके पहली बात, मेल फ्रेंड्स तो होते ही ऑब्वियसली होंगे बिकॉज शी गेट्स अटेंशन फ्रॉम देम, वो सिंपिंग करते हैं, शी फील्स गुड अबाउट इट। पर जब उन मेल फ्रेंड्स में से कोई एक इसे रोमांटिकली अप्रोच कर देता है, या फिर उनमें से किसी एक से इसका झगड़ा वगैरह हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, वो इससे कुछ ख़राब चीज़ें ही बोल देता है ना, तो कुछ समय के पॉज के बाद ये फिर से उससे बात करती है। तुम ये चीज़ देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अगर उसने ऐसी ऐसी चीज़ें इसको बोली हैं तो इसके अंदर तो एक आ जाना चाहिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, कि इसने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन। दैट इज़ व्हेन यू आर डीलिंग विद अ नॉर्मल वुमन। ठीक है, तुम किसी नॉर्मल वुमन को ऐसे ट्रीट कर दो तो शी विल नेवर वर टॉक टू यू।
बट इस वाली के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको उसने कुछ बोला, जो भी बोला, जब बात बंद हो जाएगी ना, तो जो अटेंशन इसको मिलता था उस पर्टिकुलर मेल फ्रेंड से, शी विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग विड्रॉवल सिम्टम्स। ठीक है, इसको याद आएगा कि यार मुझे वो अटेंशन देता था, वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना फन बंदा था, क्यों नहीं आ रहा है वो वापस मेरी लाइफ में। ओके, वट एवर हैपेंड, फिर से हम लोग बात करते हैं। दिस इज वॉट शी डस। और यही हुआ है टप्पू के केस में। टप्पू इज फ्यूरियस, बट लाइक एवरी अदर ब्लू पिल्ड मैन, ही वॉन्ट्स द वुमन बैक। ओके, और मुझे और यहाँ पर अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता चल गया होगा कि एट दिस पॉइंट टप्पू शुड रन अवे फ्रॉम हर, ही शुड नॉट वॉन्ट हर बैक। प्रॉब्लम ये है कि when you're in the blue pill, unless you are hurt really, really, really bad, you cannot escape. So again, Tappu will talk to her. Again, Tappu will argue. And I think he will keep on arguing until she's like, okay, Tappu, goodbye. Let me find another Chomu.